इतना नीचे धुआं आ जाता है कि बिल्कुल लगता है कि लंग्स में, तो फिर हम इस चक्कर में फिर साफ बजे के बाद ही सारे, आप देख रहे हो पूरे पार्क में जो 50 साल के ऊपर के कोई पार्क में दिख नहीं रहा। हेल्थ डाउन होते जा रहा है। बिल्कुल डाउन ही हो रहे, खत्म हो गए हम तो बिल्कुल ही। ये पॉल्यूशन के वजह से तो और ज्यादा हो गए। तो आपको सुबह में दिक्कत होती है सांस लेने में वर्कआउट के टाइम? नहीं होती। नहीं होती है। हाँ खांसते, हाँ थोड़ा बहुत खांसी और थोड़ा बलगम आ जाता है। हाँ, गले में बलगम। हाँ। अभी सवेरे घर पे जाओ तो नाक से मुंह से ऐसे निकलता है कि जैसे गाँव में जो पहले अंगीठी जला के सवेरे निकलते ना, उस तरीके का हालत हो रखा है। पूरा जगह नहीं रहती थी बैठने की। ये पोल्यूशन की वजह से नहीं आ रहे। हम भी अपनी मजबूरी की वजह से आना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहा। तो इंडिया के अनगिनत शहरों में जो AQI लेवल है वो 400 से ज़्यादा है। और इस वीडियो में मैं चैलेंज लेने वाला हूँ कि मैं इस 400 प्लस AQI में जा कर के ट्रेन करूँगा। बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और देखते हैं कि कैसा हम लोग फील करते हैं 400 प्लस AQI में वर्कआउट करते हुए। अभी लिटरली सुबह के बज रहे हैं 7 और मैं उठ गया हूँ ताकि आप लोगों के लिए ब्लॉग बना सकूँ। बाल थोड़ा सा डिफरेंट है, मुंह थोड़ा सा गोल है, बट कोई नहीं, हम लोग आज का वर्कआउट कंप्लीट करेंगे। 2-3 चीज़ है जो कि दिक्कत दे रही है। गले में खराश है जो सुबह उठ करके हमेशा होता है, कफ होता है, खांसी आती है, नाक स्टफ्ड रहता है, नाक में जो है ये पोर्शन पूरा हल्का हल्का पेन करते रहता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो सुबह में मैं फेस करता हूँ और मेरे जैसे कई सारे लोग फेस करते ही होंगे सुबह में AQI हाई होने के कारण। अगर मैं अभी अपने फ़ोन में AQI टेस्ट करने जाऊँ या रैंडमली बस देखूँ कि गूगल पे AQI सुबह दिखाता है, ये है अभी AQI का लेवल 424। तो कहा जाता है कि किसी भी देश का AQI अगर 250 से ज़्यादा हो तो देश रहने लायक नहीं है। यहाँ 450 में लोग सुबह इंडिया गेट पे मस्त रनिंग करने जाते हैं, छोले भटूरे पेलते हैं और उसके बाद घर आते हैं और बोलते हैं फैट कम नहीं हो रहा है। अभी मेरा बाल ख़राब हो गया था तो हमको ये हैट पहनना पड़ा। हम कभी हैट नहीं पहनते हैं और अभी हम देख रहे हैं कि हैट भी मेरे ऊपर गंदा लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी मोटे हो चुके हैं। हम 88 kg वज़न पे गए थे, हम 88 kg वेट पे गए थे और उसके बाद से अब हम आ चुके हैं वापस से 93 पे। 93-94 रहता है। तो कट तो ठीक से चला नहीं। तो ये सब बात की बात है। अभी हम ORS पी रहे हैं सुबह क्योंकि मेरे पेट में गर्मी बढ़ चुकी थी प्रोटीन के कारण और थोड़ा सा डिहाइड्रेशन का भी फैक्टर था। बाकी अभी हम लोग जाएंगे जहाँ पे वर्कआउट करने जाना है, वो जगह जस्ट मेरे घर के सामने ही है और जा कर के देखेंगे कि कैसे वहाँ पे अवेलेबिलिटी है, किन इक्विपमेंट्स की अवेलेबिलिटी है। कोशिश करेंगे कि अगर हम शूट कर पाएँ, थोड़ा सा लोगों से बातचीत कर पाएँ। ऑल्दो कितना क्या शूट होता है वो मुझे पता नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि लोगों से उनका ओपिनियन ले पाएँ कि इतने हायर AQI में क्या वो सुबह वर्कआउट करते हैं, क्या वो अच्छा फील करते हैं वर्कआउट करते टाइम में। मैं जेन्युइनली नहीं अच्छा फील करता हूँ सुबह उठ करके। मैं रात में जब सो रहा था तो मेरे गला में यहाँ पे थोड़ा हल्का ईचीनेस था, वर्षों पे था। सुबह बढ़ जाता है, शाम तक कम होता है, फिर अगले दिन सुबह बढ़ जाता है। कल शाम को भी मैं जब जिम से वापस आ रहा था तो ब्रीथ करने में थोड़ी सी इशू थी, लेकिन स्टिल देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी मैं मास्क पहन के नहीं निकल रहा हूँ, जिसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं पहन के निकलें। अगर आप लोग कहीं बाहर जाते हैं कुछ भी, प्लीज़ मास्क पहनिए।
अंकल जी तो नमस्कार। आपका नाम क्या है, पहले आप बताइए। मैं PN शर्मा। आप क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। तो आप रोज़ सुबह आकर के यहाँ मतलब अगर वर्कआउट वगैरह करते हैं या फिर एक्सरसाइज वगैरह कुछ योगा वगैरह करते हैं? हाँ, रोज़ यहाँ पे आके हम एक्सरसाइज, पहले क्या था कि 5:30 पौने 6 के आसपास हम आ जाते थे, लेकिन क्या ये पोल्यूशन की सवेरे तो क्या होता है कि इतना नीचे धुआं आ जाता है कि बिल्कुल लगता है कि लंग्स में, तो फिर हम इस चक्कर में फिर 7 बजे के बाद ही सारे, आप देख रहे हो पूरे पार्क में जो 50 साल के ऊपर के कोई पार्क में दिख नहीं रहा। मॉर्निंग का इतना बुरा हाल है सवेरे। तो अभी जैसे जैसे ये थोड़ा सा छटता है, धूप हल्की सूर्य की किरणें आती है, तो फिर लोग बाहर निकलना शुरू करते हैं। तो सवेरे का तो बहुत बुरा हाल है इसकी। तो आप सुबह जब भी आते हैं तो आपने बताया जैसे कि धुंध नीचे होती है, जो पॉल्यूशन होता है वो नीचे होता है, तो ब्रीदिंग इशूज आपको भी होते हैं? बिल्कुल, मैं तो हार्ट पेशेंट भी हूँ, फिर भी मास्क रखे हुए, एक्सरसाइज कुछ प्राणायाम करना है तो फिर उसके हो नहीं सकता मास्क में। लेकिन काफ़ी बुरा हाल है पोल्यूशन से कि अभी सवेरे घर पे जाओ तो नाक से मुंह से ऐसे निकलता है कि जैसे गाँव में जो पहले अंगीठी जला के सवेरे निकलते हैं ना, उस तरीके का हालत हो रखा है। तो अभी जैसे सुबह का AQI है 450 प्लस, तो इसमें सरकार को क्या करना चाहिए और लोगों को क्या करना चाहिए खुद के बचाव के लिए? सरकार तो कह रही है कि वो कई सारे वो जो प्रोसेसेस होते हैं पॉल्यूशन को डाउन करने के लिए वो कर रही है, बट स्टिल पॉल्यूशन नीचे नहीं जा रहा है। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा चेंज लाना चाहिए सरकार को? देखो, सरकार है, सरकार अपना काम कर रही है और करेगी। बाकी लोगों को जैसे सवेरे अपने मास्क लगा के वगैरह चलना चाहिए इसमें, क्योंकि काफ़ी इससे प्रॉब्लम्स हो सकती है। जो हार्ट पेशेंट हैं, दमा के मरीज हैं, तो काफ़ी लोग, देखो लोग आ ही नहीं रहे। काफ़ी इसमें इतनी भीड़ भाड़ रहती थी, तो इक्के दुक्के अब आने लोग शुरू हुए। तो अभी हम लोग के साथ प्यारी प्यारी यंग लेडीज़ थी हमारी, तो ये लोग वर्कआउट कर रही थी सुबह में। तो मेरा मन था कि इनसे पूछने का कि आप लोग सुबह में हर दिन आते हो वर्कआउट करने? हर दिन एक्सरसाइज करने आते हैं? आप भी आते हैं? हाँ, रोज आते हैं। लोग रोज़ आते हैं। अभी AQI 450 से प्लस है इस समय में। किसी भी देश में 250 से ज़्यादा AQI होना मतलब जान का खतरा है। तो आपको सुबह में दिक्कत होती है सांस लेने में वर्कआउट करते टाइम? नहीं होती है। नहीं होती है। हाँ, खांसते, हाँ थोड़ा बहुत खांसी और थोड़ा बलगम आ जाता है। हाँ, गले में बलगम। हाँ। आप लोगों को? हाँ, बहुत हो रही है, छींके हो रही है, गले में खराश हो रही है, जुकाम हो रहा है, वैसे लग रहा है कि बुखार हो रखा है और जुकाम हो रहा है। बस मतलब बहुत दिनों बाद आए। वैसे आज तो वैसे आते थे, लेकिन ये इसके कारण नहीं आ रहे हैं आजकल। हम बहुत दिनों बाद आए हैं। खाने तो पूरा भरा पड़ा रहता था, ये पूरा जगह नहीं रहती थी बैठने की। ये पोल्यूशन की वजह से नहीं आ रहे। हम भी अपनी मजबूरी की वजह से आना पड़ रहा है, नहीं तो नहीं आ रहे मतलब। तो अभी जैसे लोग मास्क वगैरह पहन रहे हैं और खुद का बचाव कर रहे हैं कि मास्क वगैरह पहनते हैं, तो आप लोग अभी वर्कआउट कर रहे हैं तो आप लोगों ने क्यों नहीं मास्क पहना है? वो नहीं पहना क्योंकि जैसे चल रहे रोड में तो शॉल लगा दे रहे हैं, वैसे मास्क नहीं पहन रहे हैं क्योंकि पहनना ज़रूरी है। वैसे हमारी गलती है, पहन नहीं रहे, पर जो चलते समय थोड़ा सांस भी फूल रही है क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से, जुकाम की वजह से सांस भी नहीं ली जा रही ना, उस कारण जुकाम की वजह से हमको सांस भी फूल रही है, इसलिए हम मास्क नहीं लगा रहे। मास्क लगाना ज़रूरी है, जो शॉल लगा दे रहे हैं इससे काम। बताइए, आप खड़े होकर वर्कआउट कर रहे थे, आपने मास्क लगाई हुई थी? नहीं, मास्क नहीं लगाए। हम मास्क लगाते हैं ना तो मेरे को दिखता नहीं चश्मे से। उसमें धुआं हो जाता है। अच्छा। हाँ, इसी वजह से नहीं लगा रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले एक अंकल का इंटरव्यू लिए थे, वो बता रहे हैं कि जैसे बचपन में मतलब गांव देहात में अंगीठी जलाई जाती थी, उससे फिर जब चूल्हा चौका होता था उससे बलगम होता था बहुत। अब ऐसा है कि नॉर्मल सिचुएशन में वैसा बलगम हो रहा है। तो दिन प्रतिदिन और हमारा, आप लोग फील करती हैं कि हेल्थ डाउन होते जा रहा है? बिल्कुल डाउन ही हो रहे, ख़त्म हो गए हम तो बिल्कुल ही। ये पॉल्यूशन के वजह से तो और ज़्यादा हो गए, पर क्या करें, घर में भी तो नहीं बैठ सकते ना, आना पड़ रहा है, मजबूरी है। घर में बैठे बैठे थायराइड और हो रहा है, शुगर हो रहा है, इसके वजह से डॉक्टर बोलते हैं चलना है, तो इसलिए थोड़ा बहुत तो चलना ज़रूरी है, इसलिए आ रहे हैं, मजबूरी है, नहीं तो नहीं आते।
क्या करें, अंदर भी नहीं रह पाते। आना तो बोरिंग होता है अंदर रहना। आप बताइए। हाँ अब कभी गांव में तो वो जलाई ही होंगी। हाँ हाँ, बहुत जलाए हैं, अंगीठी जलाए हैं, चूल्हा जलाए हैं, बुरादा जलाए हैं, सब चीज जलाए हैं। लेकिन यहाँ पे नेचुरली अंगीठी का धुआं मिल रहा है। हाँ नेचुरली, हाँ यहाँ तो गैस है। हाँ गैस जलाते हैं, यहाँ तो वो चीज नहीं है, चूल्हा उल्हा नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन मेरा है बस कि अभी लोगों को अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए और सरकार को क्या थोड़ा बदलाव लाना चाहिए? अब सरकार को तो बहुत कुछ बदलाव लाना चाहिए। अब बचाव तो अपना करना ही पड़ रहा है। सरकार को कब तक देखे, सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, तो हमको खुद ही अपना बचाव करना पड़ रहा है। अब क्या कर सकते हैं, मास्क लगा सकते हैं, क्या कर सकते, अंदर ही रह सकते हैं कुछ दिन जब तक ठीक ठाक होता है, उसके बाद तब क्या करें, मजबूर है। सही है। हाँ, सरकार को क्या करना चाहिए? अब सरकार को बचाव करना चाहिए कि भाई अब बूढ़े लोग तो कैसे घर में रहेंगे, थोड़ा तो निकलेंगे ही। अब एज हो गया तो ये घर में कितना बैठे रहेंगे, तो इसलिए बचाव तो करना चाहिए सरकार को ना। हाँ, काफ़ी बचाव करना चाहिए। हाँ। तो अगर वर्कआउट एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये थी कि आउटडोर में वर्कआउट करने पे, और जो जिस पार्क में मैं था वहाँ पे वर्कआउट करने में ये चीज़ सबसे अच्छी थी कि आसपास इतने सारे पेड़ पौधे थे जिसके कारण से ब्रीथ करना थोड़ा इजी हो रहा था। मे बी उस समय थोड़ा सा डस्ट और पॉल्यूशन उस जगह पे कम होगा बिकॉज ऑफ ट्रीज और जितने भी प्लांट्स थे वहाँ पे, तो उसके कारण से ब्रीदिंग में उतनी इशू नहीं आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था उस समय। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब वर्कआउट स्टार्ट हुआ तो पहले तो जितने भी इक्विपमेंट्स थे उनको समझने में टाइम लगा, क्योंकि ये थोड़े से जो हम जिम में इक्विपमेंट्स देखते हैं उनसे थोड़े अलग इक्विपमेंट्स बनाए हुए रहते हैं और प्योरली स्टील के होते हैं, तो उसमें बैठने उठने में भी थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। और जो इनके पोजीशन है, जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो एक्यूरेट नहीं थे, मतलब सही से बनाए हुए नहीं थे। जो भी मसल ग्रुप को हिट करने के लिए वो बनाए हुए थे, उनका जो पोजीशनिंग था वो थोड़ा सा ऑफ था, तो उसको समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। बाकी अगर जो हमारा मेन टॉपिक है AQI की बात करें तो उस समय भी AQI अराउंड 300 तक था ही। मैं उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाया, बट जब मैं वर्कआउट में आधे टाइम में अंदर गया, मतलब जब मेरे वर्कआउट का आधा पीरियड पार हुआ, तब मुझे हल्का हल्का ऐसा लगने लगा कि मेरा गला वापस से सूख रहा है बहुत ज़्यादा। वो ऐसे भी होता है वर्कआउट करते टाइम में, लेकिन मैं इतना कोई हैवी इंड्योरेंस वर्कआउट वहाँ पे कर नहीं रहा था। स्टिल थोड़ा थोड़ा वो इशू एक आ रहा था, तो उसमें फिर मैंने कोशिश किया कि मैं पानी पीते रहूँ। पानी पी मैंने, और उसके बाद फिर जब वर्कआउट ख़त्म हो गया और जब मैं घर वापस आया, तो घर वापस आने के आधे एक घंटे बाद फिर से वो फीलिंग, वो मिट्टी मिट्टी जैसा और ऐसा लग रहा था कि गला में कुछ बैठा हुआ है, वैसे टाइप का फीलिंग वापस से आने लगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग बाहर वर्कआउट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सेफ्टी मेजर लेकर के वर्कआउट कर सकते हैं। मोस्टली लोग रनिंग करना प्रेफर करते हैं कि वो सुबह उठते हैं और सुबह रनिंग करते हैं। दोनों कोई सा भी आप वर्कआउट करो, कैसा भी रनिंग करो, कहीं भी जाओ, अभी दिल्ली और बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के जहाँ सिचुएशन ऐसे ही है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, डस्ट है, और जितने भी हेल्थ फैक्टर्स अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, अभी सुनने में आ रहे हैं कि लोगों को ब्रीदिंग में इशू आ रहे हैं, ये इसी कारण से है कि हम अपनी ही आपको सेफ नहीं कर पा रहे हैं इस इन्वायरमेंटल क्राइसिस से। तो मेरा यही गुजारिश रहेगा आप लोगों से कि प्लीज़ आप लोग प्रॉपर केयर लेकर के जाओ, मास्क पहन करके जाओ। अगर बाहर वर्कआउट करते हो, रनिंग करते हो तो फिर भी मास्क पहन के करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं जानता हूँ कि सफोकेशन होता है रनिंग करते टाइम में मास्क पहन करके, बट स्टिल सेफ्टी हमारी हमें खुद ही करनी पड़ेगी, तो मास्क पहन के करो। बाकी अगर आप लोग नॉर्मली भी ऐसे कहीं बाहर जाते हो तो ट्राई करो कि आप मास्क यूज़ करो। मेरे हिसाब से अगर आप वर्कआउट करना ही चाहते हो तो आप एक जिम की मेंबरशिप ले सकते हो। ज़्यादा महंगा जिम भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सस्ता जिम ही आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें जाकर के वर्कआउट कर सकते हो। बाहर वर्कआउट करना अभी तो सेफ नहीं है, और
जब तक सिचुएशन ठीक नहीं हो जाता है तब तक अपना खुद का ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, मज़ा आया हो, थोड़ा सा भी मज़ा आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक छोड़ दीजिएगा और एक अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा। ये बहुत मोटिवेट करता है मुझे कि मैं ऐसे कुछ वीडियो लेकर के आऊँ, और मैं जितना आलसी हूँ, ये मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। बाकी बाय बाय, पीस।